जब परमहंस योगानंद नाम, जल और नमक की बात करते हैं तो वे किसी चमत्कार या तंत्र की चर्चा नहीं करते, बल्कि मनुष्य की चेतना और उसकी सूक्ष्म स्मृति की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह स्मृति, भाव, विचार और कंपन का संगठित रूप है। योगानंद कहते हैं कि नाम केवल पहचान नहीं होता, नाम वह ध्वनि होती है जिसके साथ व्यक्ति ने वर्षों तक स्वयं को स्वीकार किया है, और हर ध्वनि अपने भीतर एक निश्चित कंपन रखती है। उसी प्रकार जैसे मंत्र का जप करने से मन शांत होता है, वैसे ही व्यक्ति का अपना नाम भी उसके अवचेतन में एक गहरी छाप छोड़ देता है। जल को भारतीय परंपरा में केवल पदार्थ नहीं माना गया, बल्कि उसे भावों का वाहक कहा गया है। क्योंकि जल जिस वातावरण में रहता है उसी की छाया ग्रहण करता है, और नमक को स्मृति का प्रतीक माना गया है। क्योंकि नमक संरक्षित करता है, सहेजता है और पुराने तत्वों को लंबे समय तक अपने भीतर रोक कर रखता है। जब कोई व्यक्ति अपने नाम को कागज पर लिखकर नमक मिले जल में डालता है तो यह कोई बाहरी जादू नहीं करता, बल्कि यह क्रिया व्यक्ति के भीतर एक प्रतीकात्मक संवाद शुरू करती है, जहां मन पहली बार ठहरकर स्वयं की ओर देखने लगता है। योगानंद कहते हैं कि अधिकांश मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया को बदलने में ऊर्जा लगा देता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है इसे देखने का साहस नहीं करता। और ऐसे छोटे प्रतीकात्मक प्रयोग मन को झटका देने का कार्य करते हैं, ताकि वह अपनी आदतों से बाहर निकलकर स्वयं को देख सके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि जल में क्या हो रहा है, बल्कि यह होती है कि व्यक्ति के मन में उस समय क्या चल रहा है। क्योंकि यदि मन संदेह, भय या लालच से भरा हो तो कोई भी क्रिया निष्फल हो जाती है, और यदि मन शांत, जिज्ञासु और साक्षी भाव में हो तो साधारण सी क्रिया भी भीतर गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। परमहंस योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि यह प्रयोग तब काम नहीं करता जब व्यक्ति इसे किसी परिणाम की लालसा से करता है, क्योंकि परिणाम की भूख मन को अशांत कर देती है, और अशांत मन कभी सूक्ष्म संकेत नहीं पकड़ पाता। यह अभ्यास तब सार्थक होता है जब व्यक्ति इसे एक प्रश्न की तरह करता है, न कि मांग की तरह। क्योंकि प्रश्न मन को खोलता है और मांग मन को संकुचित करती है। इस समय व्यक्ति को यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या वह अपने नाम के साथ वर्षों से जुड़ी पीड़ा, अपेक्षाएं, असफलताएं और पहचान की थकान को महसूस कर पा रहा है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने नाम के साथ अपनी विफलताओं को जोड़ लेते हैं और अनजाने में स्वयं को उसी दायरे में बांध लेते हैं। जब वह नाम जल में जाता है तो मन को यह संकेत मिलता है कि अब वह पहचान स्थायी नहीं है, और यही क्षण भीतर हल्कापन पैदा करता है। योगानंद कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को बदलने से डरता है। और ऐसे प्रतीकात्मक अभ्यास मन को सुरक्षित रूप से उस परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यदि व्यक्ति को कुछ दिनों तक बेचैनी, पुराने विचारों का उभरना या भावनात्मक थकान महसूस हो तो इसे असफलता न समझें, क्योंकि यह संकेत होता है कि अवचेतन की परतें हिल रही हैं और वर्षों से जमी हुई स्मृतियां ऊपर आ रही हैं। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि ईश्वर कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, वह पहले मनुष्य की चेतना को तैयार करता है, और जब चेतना तैयार हो जाती है तब समाधान स्वयं प्रकट हो जाता है। इसीलिए इस अभ्यास के साथ मौन, सरल जीवन और आंतरिक निरीक्षण आवश्यक होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति दिन भर नकारात्मक विचारों, क्रोध और असंतोष में डूबा रहे और रात को किसी प्रयोग से चमत्कार की अपेक्षा करे तो वह स्वयं से ही अन्याय करता है। इस अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य जीवन की समस्याएं तुरंत सुलझाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि वह केवल नाम नहीं है, केवल भूमिका नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक चेतना है। जब यह बोध धीरे धीरे गहराता है तब व्यक्ति के निर्णय बदलने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं शांत होने लगती हैं, और वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब देखने योग्य बन जाता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा को जब पहली बार यह अनुभव होता है कि वह परिस्थितियों से बड़ी है, तब जीवन में चमत्कार नहीं बल्कि स्पष्टता आती है, और यही स्पष्टता वास्तविक चमत्कार है। इस अभ्यास के बाद व्यक्ति को यह नहीं देखना चाहिए कि बाहर क्या बदला,
बल्कि यह देखना चाहिए कि भीतर प्रतिक्रिया कैसे बदली, क्योंकि भीतर की प्रतिक्रिया का बदलना ही इस प्रक्रिया की सफलता है। अंततः परमहंस योगानंद यही सिखाते हैं कि कोई भी विधि तब तक अधूरी है जब तक वह व्यक्ति को स्वयं से ईमानदार न बनाए। और यदि इस सरल से अभ्यास के माध्यम से कोई व्यक्ति पहली बार अपने जीवन को बिना भागे, बिना दोष दिए और बिना तुलना के देख पाता है, तो वही क्षण उसके लिए आध्यात्मिक आरंभ बन जाता है, क्योंकि उस क्षण से वह जीवन से नहीं बल्कि स्वयं से मिलना शुरू करता है। और जहां स्वयं से मिलन हो जाता है, वहां ईश्वर का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। परमहंस योगानंद यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अभ्यासों को करते समय धैर्य खो देता है और तुरंत परिणाम खोजने लगता है, तब वह उस सूक्ष्म परिवर्तन को देखने से चूक जाता है जो धीरे धीरे भीतर आकार ले रहा होता है। क्योंकि चेतना में होने वाले परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आते, वे अक्सर मौन में उतरते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को पहचानना सीख लेता है, वही वास्तव में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्योंकि आत्मिक विकास कोई छलांग नहीं है, वह निरंतर जागरूकता का परिणाम है। जब नाम, नमक और जल का यह प्रतीकात्मक अभ्यास व्यक्ति को यह एहसास दिलाने लगता है कि वह केवल परिस्थितियों का उत्पाद नहीं है, तब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है और वह जीवन की घटनाओं को प्रतिक्रिया की जगह समझ के साथ देखने लगता है। योगानंद कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार जीवन को लड़ाई की तरह नहीं, सीख की तरह देखता है, और यह दृष्टिकोण बदलना ही असली साधना है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि वर्षों से जिन बातों को वह अपनी समस्या समझ रहा था, वे वास्तव में उसकी पहचान से जुड़ी आदतें थीं। और जैसे ही पहचान ढीली पड़ती है, समस्याएं भी अपना प्रभाव खोने लगती हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि वह अपने नाम से जुड़ी स्मृतियों को देख सके, उन्हें समझ सके और आवश्यकता होने पर उन्हें छोड़ सके। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अतीत की परिभाषाओं से चिपका रहता है, तब तक वह वर्तमान को स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर पाता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछता कि उसने क्या पाया, बल्कि यह पूछता है कि उसने क्या समझा। और जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगता है, वही वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने लगता है। इस अभ्यास के दौरान यदि व्यक्ति को कभी ऐसा लगे कि कुछ भी विशेष नहीं हो रहा, तब भी उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे परिवर्तन तब होते हैं जब मन को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज मिट्टी में रहते हुए मौन में अंकुरित होता है। योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि साधना का मार्ग परिणामों का नहीं, परिपक्वता का मार्ग है, और जो व्यक्ति इस परिपक्वता को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। इस सरलता का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह है कि समस्याएं अब व्यक्ति को परिभाषित नहीं करती। इस अंतिम चरण में व्यक्ति के भीतर एक सहज श्रद्धा जन्म लेती है, जो डर से नहीं, समझ से उत्पन्न होती है, और यही श्रद्धा उसे जीवन के अनिश्चित क्षणों में भी स्थिर बनाए रखती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य किसी विधि को जीवन का सहारा नहीं, बल्कि जीवन को समझने का माध्यम बना लेता है, तब वह विधि अपने उद्देश्य को पूरा कर देती है। यही कारण है कि इस अभ्यास के बाद व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह अब अपने विचारों को पहले से अधिक स्पष्टता से देख पा रहा है? क्या उसकी प्रतिक्रियाओं में थोड़ी भी शांति आई है? और क्या वह जीवन की घटनाओं को कम व्यक्तिगत रूप से लेने लगा है? क्योंकि यही इस मार्ग के वास्तविक संकेत हैं। धीरे धीरे जब यह दृष्टि स्थिर होती जाती है, तब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन उसे परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि प्रशिक्षित करने के लिए घट रहा है, और यह अनुभव भीतर एक गहरा भरोसा पैदा करता है। योगानंद कहते हैं कि यही भरोसा ईश्वर पर विश्वास का पहला चरण है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं, बल्कि जीवन की बुद्धिमत्ता को पहचानना है। अंततः इस साधना का उद्देश्य व्यक्ति को यह याद दिलाना है कि वह परिस्थितियों का कैदी नहीं है, बल्कि साक्षी है। और जब साक्षी भाव जागृत होता है,
तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसलिए यदि आपने यह अभ्यास किया है या करने का विचार कर रहे हैं, तो इसे किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की जिज्ञासा से करें। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए संसार का हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद की शिक्षाएं केवल सुनने की बात नहीं रह जाती, बल्कि जीने की प्रक्रिया बन जाती हैं। जहां जीवन का हर क्षण, चाहे वह सुख का हो या चुनौती का, आपको धीरे धीरे आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने लगता है। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तब उसे यह एहसास हो जाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वही शांति, वही स्पष्टता और वही ईश्वर सदैव उसके भीतर उपस्थित थे।